क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में हुआ था सुबह 7 बजे वाले बैच में, है ना। यानी आपके बैच में कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का थ्योरी खत्म होकर क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था? 7 तक। जरा बीच वाला गेट को सटा के रखो जी। जो भी आएगा उसको बोलो गेट सटाने के लिए। चलिए ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर में हम लोग चलेंगे। ये मॉड वाले को सोल्व करने का 2 तरीका हम बताए थे। अगर याद होगा तो मॉड वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का 2 तरीका बताया गया था। एक तो डायरेक्ट जैसे हम लोग बनाते वैसे चलना है, और दूसरा तरीका ये था कि मॉड में अगर कोई फंक्शन है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में लेके चलना। तो ये 2 तरीका आपको मॉड वाले क्वेश्चन का मैंने बताया था। तो चलिए दोनों तरीका हम लोग देख लेते हैं फिर 8 नंबर क्वेश्चन में भी। और जरा इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सजा लो तो ज़्यादा मेरे अंदाज से बेटर रहेगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर दैट इज लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर, देखिए मॉड में है एक्स क्यू बा एक्स। कब? जब एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या? 0। उसके बाद एक्स का मान 0 दिया गया है। कब? जब एक्स बराबर 0 है और आपको एट एक्स बराबर क्या? 0 पॉइंट पर आपको टेस्ट करना है कि फंक्शन कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी। बात सुनाई पड़ रहा है? ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये रियल में क्वेश्चन इस तरह से है। तो आप तेजी में पहले क्वेश्चन उतारिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यही गड़बड़ है, फिर बच्चा आएगा तो टूल हेरेगा। उठो पहले, टूल हटाओ तुम दोनों, उठो पहले टूल वाला। वो बेंच किधर लाओ जी, कसकाओ बेंच इधर। चलिए बैठो आप। तेजी में हाथ चलाओ। अब दोनों मेथड से हम फिर इसको बता रहे हैं और ध्यान से सब बात को याद रखोगे। आपको जांचना है कि फंक्शन 0 पॉइंट पे कंटिन्यूटी है या नहीं, ये चीज आपको कह रहा है। तो देखो पहले, जब x 0 के बराबर है, जब आपका x किसके बराबर है? तो इस कंडीशन का हम यूज कर रहे हैं। तो जब x 0 के बराबर है तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर? तो यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह 0 आ जाएगा। यहाँ x के जगह 0 करेंगे, यहाँ x नहीं है तो 0 का 0 उतर जाएगा। तो ये 0 पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल गया। ये 0 पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल गया। उसके बाद आइए आप एल एच लिमिट, इन दिस केस देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉइंट पर निकालेंगे तो आपको पता है, क्योंकि 7 क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, एफ ऑफ 0 माइनस एच लिखेंगे और एल एच आर एच दोनों के लिए फंक्शन यही है ना। तो जहां जहां x है वहां पर x के जगह पर 0 माइनस एच लिख सकते हैं। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच को सोल्व करोगे तो माइनस एच आएगा, और माइनस एच पे पावर 3 है तो माइनस एच क्यों होगा, और नीचे माइनस एच, मॉड के बाहर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और नीचे माइनस एच कट जाएगा ना। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा? माइनस एच स्क्वायर। और हमने समझाया था आपको कि जब कोई फॉर्मूला नहीं लगे, कोई मान नहीं कटे तो लिमिट का प्रयोग करना है। तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, ना ही कोई मान कटेगा, ना ही कोई फॉर्मूला यूज होगा। तो लिमिट का प्रयोग करेंगे। h टेंड्स टू 0 है तो h की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 और एल एच भी क्या है? 0। अब जरा सा फिर आर एच हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं, जगह कम है। तो ये आर एच एल का मतलब आर एच लिमिट इन दिस केस। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। चलिए मान रखिए, तो फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ x के जगह पर 0 प्लस एच रखेंगे। अब फिर इसको सोल्व करोगे
तो ये एच क्यू आ जाएगा, मॉड के बाहर ये आपका एच क्यू बाय एच कट जाएगा ना, तो बोलो क्या आएगा, एच स्क्वायर। यहाँ पर भी कोई मान ना कटेगा ना कोई फॉर्मूला लगेगा, तो लिमिट का प्रयोग करेंगे, एच का मान 0, तो 0 का स्क्वायर 0। तो देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन 0, एल एच लिमिट 0, आर एच 0, तीनों बराबर है। तो इसी को कैसे लिखेंगे ये मैंने समझाया था, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच। ये हो गया एफ ऑफ 0 का मतलब 0 पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन, एल एच लिमिट और आर एच लिमिट तीनों आपस में क्या है, बराबर, बराबर है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूटी कहलाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 0। तेजी में चलाओ, ये हुआ फर्स्ट मेथड, इसको लिख दोगे फर्स्ट मेथड। तेजी में जरा हाथ चलाओगे। तुम लोग सारा बच्चा लाइव नहीं था, नहीं था लाइव? कौन कौन लाइव नहीं था, हाथ खड़ा करेगा। ईमानदारी पूर्वक जो लाइव नहीं था हाथ खड़ा करेगा। अगला और नहीं था, 2000 बच्चा में 400-450 बच्चा लाइव था। और अगले सप्ताह से ऐसा नाटक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रहे, नहीं ये गलत बात है। तो फिर फालतू का तुम उस पर जो पढ़ा रहे हैं उसी को न टेस्ट के रूप में पूछ रहे हैं, उस पर लगे रहोगे, थोड़ा सा 1 घंटा टाइम दोगे तो ऑब्जेक्टिव तुम समझ में आ रहा है। एग्जाम तक अगर इसको हम प्रत्येक सैटरडे रेगुलर करें एग्जाम तक, तो कितना ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। इसलिए कि जितना विद्यार्थी उसका 50% भी लाइव रहेगा ना, 1000-1200 चैट रहेगा, लाइव चैट। लोग पैसा देकर व्यू चैट सब्सक्राइबर खरीद कर वो दिखाता है भागलपुर का मास्टर, हमरा ऐसे दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन तुम लोग रहते न हो, इसलिए भागलपुर का अदर मास्टर भी पैसे पर खरीद कर दिखाता है, उस सब में भी तुम्हारा ही गलती है। किसी किसी मास्टर के पास 200 बच्चा नहीं होता, दिखाता है लाइव चैट कितना 150 है, 250 है। तेजी में चलाओ। तुम उधर से जाओ, सेकेंड वाला बेंच से उठो, आज बच्चा भी कम है, पीछे जाके बैठो। हो गया जी। गेट सटाया करो, गेट सटा उसी को तो सटाने के लिए लेट सुबह अक्सर आता है। हो गया सबका? खत्म करें। करें खत्म। चलिए सेकेंड मेथड पे आइए। सेकेंड मेथड का तरीका हमने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया था। सेकेंड मेथड का तरीका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर
5 में बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको समझाया था 5 नंबर में मॉड x था, तो मैंने समझाया था कि मॉड के अंदर जो मान है पहले उसको 0 के बराबर करो, उससे x का जो मान निकलेगा तो वो 2 कंडीशन में बटेगा, एक निगेटिव के लिए और एक पॉजिटिव के लिए। निगेटिव कब होगा? जब x, जैसे x का मान 0 निकला तो ये निगेटिव कब होगा? जब x 0 से छोटा होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब x 0 से बड़ा और बराबर होगा। लेकिन यहाँ बराबर 0 पहले से दिया गया है, तो हम लोग सिर्फ 2 कंडीशन में चलेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन। अगर ये बराबर नहीं रहता तब हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन और क्या लेते? इक्वल टू। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये बराबर पहले से दिया था, हम लोग इसको 2 कंडीशन में लेके चलेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन। तो कहानी सेम उतना सा ही है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ देखिए मॉड x क्यों है, दिखाई पड़ा? अब इसको मॉड के जो अंदर टर्म है उसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 0 ही आएगा। चलिए 0 आएगा तो ये मॉड में x क्यों है, तो ये 2 पार्ट में बटेगा, एक जब x 0 से बड़ा होगा, दूसरा जब x 0 से छोटा होगा। तो x 0 से छोटा होगा तो इसका मॉड का मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। और x जब 0 से बड़ा होगा तो इसका मान किस में आएगा? प्लस में। अब यहाँ पे हम बराबर नहीं लिए, क्या सोच के? क्योंकि यहाँ बराबर दिया गया है पहले से। बात समझ में आ रहा है? अब जरा क्वेश्चन को सेट करिए तो आप अच्छी तरह से और दिमाग लगाइए। मॉड में एक्स क्यू का काम 2 कैटेगरी में हो रहा है, एक लेस देन और क्या? ग्रेटर देन। तो जरा ध्यान से आप देखिएगा, अगर हम लेस देन वाले कंडीशन को लेके चले, किसको? लेस देन वाले कंडीशन को लेके चले, तो आप ही बताओ कैसा होगा? लेस देन वाले कंडीशन को लेके चले तो बोलो कैसा होगा? मॉड एक्स क्यू के जगह पर क्या आएगा? माइनस एक्स क्यू। नीचे क्या है? एक्स, और ये कटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। समझ में आया ये लेन? यही ना होगा ना? अच्छा फिर देखिए, अगर x ग्रेटर देन 0 को लेके चलेंगे तो बोलो क्या होगा? मॉड एक्स क्यू के जगह एक्स क्यू आएगा, और नीचे कितना होगा? x। फिर बोलो ये कटेगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। और तीसरा कंडीशन आपको पहले से दिया गया है, तीसरा कंडीशन जो है पहले से दिया है, x बराबर 0 तो एफ ऑफ एक्स बराबर भी क्या है? 0। समझ में आया बात को? अगर ये कंडीशन नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या लेते हैं? x लेस देन 0 और दूसरा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? लेकिन ये इक्वल टू 0 दिया गया तो सिर्फ 2 कैटेगरी लेंगे, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। तो ये दूसरे मेथड पे बनेगा, ये हो जाएगा LH लिमिट, ये RH और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन। पहले तेजी में पहले इसको उतारिए। तो अब ये उम्मीद है कि आप अपने से इसको बना लोगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन LH लिमिट में फंक्शन क्या? माइनस एक्स स्क्वायर। RH लिमिट में फंक्शन क्या? एक्स स्क्वायर। तो बोलो यहाँ x जो 0 पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो यहाँ 0 माइनस एच, यहाँ 0 प्लस एच। बाकी जब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालोगे तो x 0 है तो एफ ऑफ एक्स का मान भी कितना है? 0 निकल जाएगा ना? चलिए तो इसको खत्म करें। इतना देर लगाएगा एक क्वेश्चन में।